तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि पूजन अर्चन कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। सीएम हाउस में, सीएम निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है और इस खास मौके पर सीएम निवास में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे पहले बाल गोपाल को झूला झुलाया और इसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम पंडित और पुरोहितों के बीच विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। बाल गोपाल का आज दिन है तो पूरे सीएम निवास को फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर साल की तरह इस साल भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले सुबह गौशाला पहुंचकर गायों को रोटियां खिलाई और इसके बाद यहां पर सीएम निवास में कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की जा रही है। तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बाल गोपाल का आज दिन है और यही वजह है कि सीएम हाउस में भी इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और आज कई सारे कार्यक्रम सीएम निवास में होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और राधा और कृष्ण की ये छवि आप देखिए। राधा और कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। सादा और सरल श्रृंगार आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करती है और अब विधिवत पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म होगा, लेकिन उससे पहले उनकी पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो दिन भर जारी रहेगा। यही वजह है कि सीएम निवास में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाथ जोड़कर कृष्ण और राधा की प्रतिमा के सामने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर देश की, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए कृष्ण और राधा की यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी निराली छवि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सीएम निवास में इनका खास पूजन अर्चन किया जा रहा है। तमाम पंडितों और पुरोहितों के बीच विधि विधान से आज बाल गोपाल की और राधा जी की पूजा अर्चना की जा रही है।
जन्माष्टमी के इस खास मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम निवास में यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, और आज न सिर्फ भोपाल में बल्कि रायसेन और उज्जैन में भी और धार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। साथ ही कई प्राचीन कृष्ण मंदिरों के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दर्शन करेंगे। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम जाएंगे। गोपाल मंदिर के अलावा महिदपुर के निकट स्थित नारायणा धाम और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का जो साक्षी रहा है, वहां पर भी जाकर वो दर्शन करेंगे। प्रदेश में श्री कृष्ण पाथे के विकास के लिए न्यास भी गठित किया गया है और ऐसे स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। साथ ही रायसेन के प्राचीन मंदिर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, कई आयोजन किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मध्य प्रदेश में अन्य गौरवशाली अतीत से जुड़े स्थलों का भी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भ्रमण करने वाले हैं, दौरे पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम निवास में यहाँ पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी आपको श्री कृष्ण और राधा के रूप में नजर आएंगे। छोटी छोटी राधा रानी आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, तो वहीं बाल गोपाल के स्वरूप भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कई सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी आज के दिन की जाने वाली हैं और इसके लिए जो नन्हे कलाकार हैं वो भी तैयार है। लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना का ये क्रम जारी है और नन्हे कलाकारों को यहाँ पर देखिए जो कि अपनी प्रस्तुति का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। आज सीएम निवास में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन नन्हे राधा और कृष्ण से यहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। श्री कृष्ण और राधा की छवि में यहाँ पर जो नन्हे बच्चे मौजूद हैं उनका भी तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वागत करते हुए। जन्माष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव, आप उनको देख सकते हैं सीएम हाउस में। ये जन्माष्टमी की धूम देखने के लिए मिल रही है। हर साल जन्माष्टमी के दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त शामला हिल्स स्थित सीएम हाउस की हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ, सभी गणमान्य लोग भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हैं। ये सीएम हाउस की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये सीएम हाउस जो भोपाल शामला हिल स्थित है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं। और क्योंकि तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, मंदिरों में यहाँ पे जय कन्हैया लाल की गूंज भी लगातार सुनाई दे रही है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको पवित्र नगरी मथुरा की भी तस्वीर दिखाई, जहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ आज का पर्व मनाया जा रहा है और श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचे। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल स्थित सीएम हाउस की हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख सकते हैं। जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। और क्योंकि देखिए आज का दिन वाकई में बेहद विशेष भी है
और आज के दिन की तैयारी हर कोई बहुत लंबे दिन से, जितने भी तमाम श्रद्धालु हैं वो लंबे वक्त से कर भी रहे थे। माननीय वीडी शर्मा जी को कृष्णा गौर जी, वीडी शर्मा जी, आइए बैठ जाओ। माननीय हमारे कचौरी जी, माननीय रघुनंदन जी, भाई साहब, हम सब मिलकर के माखन मिश्री, माननीय माखन सिंह जी, बाजा के जन्माष्टमी का पावन पर्व हम सबके जीवन में सदैव सुख आनंद वैभव की वर्षा करे। खास करके हमारे अपने ये त्योहार अपने घर के बच्चों में भगवान राम और कृष्ण बनने की प्रेरणा देते हैं। ये मूल आयोजन के पीछे भाव ये है कि हर घर में गोपाल कृष्ण ढूंढते हैं, राम कृष्ण के रूप में अपने बच्चे हमारे लिए भविष्य की दृष्टि से, ये इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना की गई। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से आज 3000 से ज्यादा देवस्थानों पर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सभी प्रकार की पूजा पाठ और व्यवस्थाओं के साथ मूल रूप से संस्कार देने के लिए पूरी रचना की गई। एक साथ 162 स्थानों पर विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर स्थान पर सांसद, विधायक, मंत्री कहीं न कहीं एक देव स्थान पर जरूर जा रहे हैं और उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जो जो लीलाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए जैसे भगवान श्री राम वन गमन पथ की कल्पना की है, ऐसे भगवान कृष्ण पाथे की कल्पना की है। इसलिए लगातार ये आयोजनों के माध्यम से पीछे छुटे संस्कार और यहाँ के तीर्थ भी गोकुल, वृंदावन, मथुरा के समान उतने ही पवित्र हैं। इनके प्रति हमारी श्रद्धा बने, आस्था बने, इसी भाव को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। लेकिन हमारे देवस्थान की साज सज्जा के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वयं फोटो खींच करके अपने देवस्थानों के चित्र भेजेंगे तो 1,51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार और बाद में अलग से क्रमशः अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन आज ही जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए। जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। जो जहां जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते भगवान कृष्ण की बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन ऐसे काल में भी वो स्वयं सत्ताधीश भी हुए। धर्म आधारित उस युद्ध में धर्म के साथ वो दिखाई दिए और हमने सबने देखा जब द्वारका में भी द्वारका छोड़ने का निर्णय आया तो भगवान ने अपने पुत्र को सिंहासन पर नहीं बिठाया। ये कदम कदम पर भगवान के बहुत सारे लीलाओं के रहस्य लिए समाज जाने, समझे, देखे और कोई कितना ही धनवान से धनवान के भगवान दरबार में भी गए तो मोर मुकुट सिर पे लगा करके सदैव गांव की संस्कृति को सिर माथे लगाने का जो उन्होंने संदेश दिया, इसलिए उनको एक नाम ये भी बोला जाता है, मोर मुकुट बंसी वाले की। इतने प्रकार से भगवान की
प्रतिमाएं उनकी पहचान बनाती है। हमारे लिए कृषि आधारित देश में गोपालन के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए गौ माताओं को सदैव अपने साथ रखते हुए जीवन भर गोपाल कोई कहे तो उसका आनंद ही वो अलग लेते थे। जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण के मार्ग पे चले और गोपाल भी है, इसीलिए वो घर घर गोपाल कृष्ण की कल्पना करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से भी कृषि को भी बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले, इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिपनी आश्रम से हमारी सरकार कई काम करा रही है। मित्रता के दौर में आज के इस अवसर में गरीब अमीर की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद दिलाती है, और गरीब मित्र भी हो तो उसकी आंख नीची नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद जरूर की है, लेकिन पीठ पीछे की, हाथ में कुछ रख के नहीं दी। तो आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो सामाजिक समरसता का भाव है, तो सामाजिक समरसता के भी कई उदाहरण ग्वाल ग्वाल गोपाल के साथ मिलकर के बड़े से बड़े युद्ध में भी हम, चाहे गोवर्धन पर्वत वाली घटना हो या कालिया नाग मर्दन वाली घटना हो, प्रत्येक जगह गोपाल कृष्ण की सामूहिकता के बड़े बड़े प्रमाण हम देखते हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि भले ही सीएम हाउस हो, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार के द्वारा दिए गए इस भवन में आज जन्माष्टमी का जो आनंद आया, और जितने प्रकार से गोपाल घर घर से बनकर के आए, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम में से यहीं कहीं कोई यशोदा माँ घूम रही है, यहीं कहीं नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, और यही हमारे गोपाल कृष्ण सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मना रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व, मेरी अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री माननीय माखन सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय वीडी शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, और माननीय सांसद खजुराहो, आप तो सौभाग्यशाली पन्ना वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अलग ही लीला है, और आज भी आनंद वहाँ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र पाया था, तो यहाँ के बाद मैं जाना पाओ जाने वाला हूँ जहाँ वो लीलाएं हुई थी, और कृष्ण भगवान की माता रुक्मिणी के हरण के समय धार के पास अंधेरा में जो युद्ध हुआ था, आज भी वहाँ रथ के पहिए हैं, इसलिए उसके बाद वहाँ भी जाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे अतीत के बड़े काम जो हुए हैं उनको देवस्थान से जोड़ देखने की भी दृष्टि होना चाहिए। भगवान के उस लीला का अद्भुत प्रताप देखो, 1000 साल पहले जहां हमारा सोमनाथ का मंदिर टूटा था और मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन दौलत वहाँ के सोने चांदी के दरवाजे भी ले गया था। काल के प्रभाव में 1000 साल पहले कमजोर थे, कोई बात नहीं, लेकिन महाद्र सिंधिया ने 250 साल पहले अफगानिस्तान के आगे वो कंधार से वो दरवाजा लेकर के आए वापस, जो सोमनाथ के मंदिर में लगा हुआ था, वो चांदी का पन्ना के श्रृंगार से सजा हुआ दरवाजा उज्जैन के गोपाल मंदिर पे लगाकर हमारी विजय का प्रतीक भी बनाया, और सच्चे अर्थ में सनातन संस्कृति का बड़ा प्रतिमान बना। इसलिए आज की जन्माष्टमी बड़े गोपाल मंदिर के उज्जैन में मनाएंगे, जिसमें वो हमारा काल के इतिहास का विजय का एक प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है सरयू माता के किनारे, तो परमात्मा चाहेगा मथुरा वाला कृष्ण कन्हैया जी आनंद से मुस्कुराएगा इस कामना के साथ। इस कामना के साथ आज के इस अवसर पर जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, आप सबका वंदन अभिनंदन। और छोटे छोटे ये हमारे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण जो आए, ऐसे सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए, आल की पाल की, लाल की पाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी